मरकुस की किताब उसका 14 अध्याय। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, लेकिन कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में हलचल मचे। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर पर खाना करने बैठा हुआ था, तब एक औरत संगमरमर के कटोरे में जटामांसी का कीमती और साफ इत्र लेकर आई और कटोरे को तोड़कर इत्र को उसके सर पर डाल दिया। लेकिन कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से ज़्यादा कीमत में बेचा जाकर गरीबों में बांटा जा सकता था। और वह उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे शरीर पर इत्र मलाकी है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की बातें भी उसके यादगारी में की जाएगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि यीशु को उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया। और वह मौका ढूंढने लगा कि उसे किसी तरह पकड़वा दे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वह फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक इंसान जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। उसके पीछे हो लेना और वह जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुंचशाला, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा यीशु ने उनसे कहा था, वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे खाना खा रहे थे, तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाना खा रहा है, मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? यीशु ने उनसे कहा,
वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि इंसान का बेटा तो जैसा उसके बारे में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस इंसान पर हाय जिसकी वजह से इंसान का बेटा पकड़वाया जाता है। यदि उस इंसान का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। जब वह खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा शरीर है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और यीशु ने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखने वाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मूर्ख के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। इसी तरह और सब ने भी कहा। फिर वह गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही बेचैन और परेशान होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, अगर हो सके तो ये समय मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर कमजोर है। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस
घड़ी आ पहुंची। देखो, इंसान का बेटा पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले। देखो, मेरा पकड़वाने वाला पास आ पहुंचा है। वह ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थे। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत यीशु के पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा। लेकिन ये इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। एक जवान अपने नंगे शरीर पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके खिलाफ में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके खिलाफ ये झूठी गवाही दी, हमने इसे ये कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को उखाड़ दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू क्यों उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे खिलाफ में क्या गवाही देते हैं? लेकिन वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। और तुम इंसान के बेटे को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश में बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों की और क्या जरूरत है? तुमने ये बुराई सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि ये मौत के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे।
जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देख उसे घूरते हुए देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है। लेकिन वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, यकीनन तो उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और कसम खाने लगा, मैं उस इंसान को जिसकी तुम बातें करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई। मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा।